नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि। आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। दिल्ली में वीकेंड में मेट्रो पहले की तरह बहाल। डीएमआरसी ने जारी की नई गाइडलाइंस। जल्द ही जिम और स्कूल खोलने पर फैसला। शाहदरा गैंगरेप मामले में पीड़ित परिवार से मिले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गौतम गंभीर ने फोन पर बात कर दिलाया न्याय का भरोसा। आदेश गुप्ता ने दिल्ली में पहले नमो सेवा केंद्र का किया उद्घाटन। दिल्ली सरकार पर लगाए झुग्गी वालों को धोखा देने का आरोप। दिल्ली के प्रेमनगर थाना इलाके में चली सरेआम ताबड़तोड़ गोलियां। एक शख्स की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। दिल्ली में सोनू दरियापुर गैंग का बदमाश एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार। पुलिस पर की थी फायरिंग। कोरोना मामलों से राहत मिलता देख दिल्ली वालों को फरवरी माह में और भी रियायतें मिल सकती हैं। दरअसल स्कूल और जिम खोलने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। वहीं वीकेंड कर्फ्यू पर डीएमआरसी ने नई गाइडलाइंस जारी की है। कोरोना मामलों से राहत मिलता देख दिल्ली वालों को फरवरी में प्रतिबंधों से और भी रियायतें मिल सकती हैं। खबरों की माने तो डीडीएम में 7 फरवरी को बैठक कर सकती है, जिसमें स्कूल खोले जाने और जिम शुरू करने, ऑडिटोरियम खोलने और एग्जीबिशन पर फैसला होने की संभावना है। वहीं दिल्ली में आज से वीकेंड कर्फ्यू को लेकर राहत दी गई है। मेट्रो पर अब ट्रेनें टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगी। हालांकि येलो लाइन पर कुछ बदलाव रहेंगे। अभी ऑफिसों में 50% क्षमता के साथ काम की इजाजत दी गई है। डीएमआरसी ने शनिवार और रविवार को मेट्रो की सेवा पहले की तरह सामान्य रूप से बहाल करने की घोषणा कर दी है। हालांकि रात को नाइट कर्फ्यू लागू होने की वजह से रात 10 बजे के बाद पहले की तरह पाबंदियां जारी रहेंगी। डीएमआरसी ने यह भी साफ कर दिया है कि मेट्रो में सभी सीटों पर बैठकर यात्रा करने की इजाजत तो रहेगी, लेकिन खड़े होकर यात्रा करने पर अभी भी पाबंदी जारी रहेगी। यात्रियों को इसका विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है। वहीं रेस्तरां बार को 50% क्षमता के साथ चलाने और आधी सीटों पर बैठकर खाने पीने की इजाजत मिलने के बाद शुक्रवार को कई रेस्तरां बंद रहे। रेस्तरां संचालकों का कहना है कि तैयारी के लिए कुछ वक्त चाहिए। ऐसे में आज से ज्यादातर के खुलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली के शाहदरा जिले में गणतंत्र दिवस के दिन गैंगरेप का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी ने पीड़िता को फोन कर न्याय का भरोसा दिलाया है। दिल्ली के शाहदरा जिले में गणतंत्र दिवस के दिन महिला के साथ गैंगरेप के बाद बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी समेत विपक्षी दल दिल्ली सरकार और पुलिस को घेर रहे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी कस्तूरबा नगर में पीड़िता परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिवार को 1 लाख रुपए आर्थिक मदद के तौर पर दिए। साथ ही परिवार को हर संभव मदद करने का भरोसा भी जताया। इस दौरान दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर अनिल चौधरी जमकर बरसे। हम बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली रेप कैपिटल बन गई। लगातार अरविंद, जब से 7 साल हो गए अरविंद को, आप देखेंगे कितने उदाहरण हैं। चाहे कैंट का मैं जिक्र करूं तो लोकपुरी हो, खुशीपुर, पांडली हो, पीरागढ़ी हो, ऐसे कितने केसेस हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली नंबर 2 पर है आपराधिक महिलाओं के प्रति रेप और उत्पीड़न, किडनैप के केसेस में। ये जो अब जो मसला आया है, एक बच्ची को किडनैप करना, मारना, बाल काट देना, रेप करना, बर्बरतापूर्ण तरीके से उसको शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूं। दुख होता है, दिल दहल जाता है घटना सुनकर। उस परिवार की छोटी बच्ची से मैं मिला हूं। उस बच्ची ने अपनी सुरक्षा की मांग की है। पिता बिस्तर पे है, अपाइज है, पैरालाइज हो रखा है। ये परिवार पहले से ही टूटा हुआ है, चुनौतियां हैं। और उस परिवार के साथ जब ये घटना होती है, परिवार में और कोई पुरुष मेंबर नहीं है, तो उस चीज का फायदा कहूं या इन पीड़ित परिवार को, कमजोर परिवार को अपना तानाशाही रवैया उनके साथ ये वारदात करना दर्शाता है कि इसमें आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति कितना सुरक्षित है। इस मामले में दिल्ली सरकार और पुलिस चौतरफा घिरी हुई है। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर कोविड संक्रमित होने के चलते परिवार से मिलने तो नहीं जा पाए, लेकिन पीड़िता के परिवार से फोन पर बात की और उन्हें मदद का भरोसा दिलाया।
सांसद जी बात करेंगे। सांसद गौतम गंभीर के निजी सचिव गौरव अरोड़ा पीड़िता के घर पहुंचे और उन्होंने पीड़िता की बहन से सांसद गौतम गंभीर की फोन पर बात कराई। फोन पर गौतम गंभीर को पीड़िता की बहन को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाते सुना जा सकता है। बस अपनी बहन को बोलना हम सब उनके साथ हैं, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। आप बस अपना ध्यान रखना, आपके परिवार का सबका ध्यान हम रखेंगे, ठीक है। गौरतलब है कि 26 जनवरी को कस्तूरबा नगर में 20 साल की महिला के साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया। युवती को गंजा कर उसके चेहरे पर कालिक पोती गई और चप्पल की माला पहनाकर उसे मोहल्ले में घुमाया गया। इस पूरी करतूत का वीडियो भी बना और वायरल किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने 9 महिला समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि दिल्ली सरकार और पुलिस प्रशासन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली से सुरेंद्र सिंह के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। केंद्र सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी नमो सेवा केंद्र खोल रही है। इसी कड़ी में पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पहला केंद्र खोला। वहीं केजरीवाल सरकार पर निशाना भी साधा। क्या है पूरी खबर, चलिए दिखाते हैं आपको। केंद्र सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में नमो सेवा केंद्र खोल रही है। इस कड़ी में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पटपड़गंज विधानसभा की मयूर विहार चिल्ला खादर झुग्गी बस्ती में पहले नमो सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर आदेश गुप्ता के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक समेत दिल्ली बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान आदेश गुप्ता ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा और झुग्गी बस्तियों में रहने वालों से वादों के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाया। देखिए, दिल्ली में लगभग 20 लाख से अधिक लोग झुग्गी बस्तियों में रहते हैं और इसके लिए पिछले दिनों हमने 1.5 महीने तक 31 विधानसभाओं में झुग्गी सम्मान यात्रा की और उसके माध्यम से प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री जी की स्वनिधि योजना और ई श्रम कार्ड और सुकन्या समृद्धि और बीमा योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम किया है। और वहां जाकर मुझे महसूस हुआ है कि दिल्ली सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, दिल्ली सरकार की बहुत सी नाकामियां हैं जिसके कारण से उनको पानी में, उनको बिजली, उनको सफाई, वहाँ की बहुत सारी समस्याएं हैं, उसका समाधान दिल्ली सरकार नहीं कर पा रही है। और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ उन्हें मिले, इसलिए हर विधानसभा में हमने एक झुग्गियों के बीच में नमो सेवा केंद्र खोलने की योजना बनाई थी। और आज मुझे खुशी होती है कि पहली ये नमो सेवा केंद्र हमने दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा में इस क्लस्टर में खोली, जहां लगभग 3,500 लोग इस यमुना खादर में रहते हैं, जहां ना उनको स्कूल की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है दिल्ली सरकार के द्वारा। तो सारी व्यवस्थाएं और उनका समाधान निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। यहाँ पर ये जो सेवा केंद्र खोला गया, इसके माध्यम से जहाँ हम मोदी सरकार की योजनाओं को उन तक पहुँचाएंगे, वहीं आधार कार्ड और उनका ई श्रम कार्ड और कोई समाधान होगा तो उस समाधान को भी देने की हम लोग कोशिश करेंगे। इस मौके पर झुग्गी बस्तियों में रहने वाली महिलाओं को साड़ी का वितरण भी किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी सभी जेजे बस्तियों में नमो सेवा केंद्र खोलेगी ताकि वे सभी लाभान्वित हो सके और उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। इसका उद्देश्य दिल्ली में झुग्गी वालों के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी ने जेजे बस्तियों में नमो सेवा केंद्र खोलने की शुरुआत उस समय की है जब राज्य की 272 नगर निगम सीटों पर अप्रैल में चुनाव होने हैं। लिहाजा नमो सेवा केंद्र के जरिए लोगों की मदद कर बीजेपी केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहती है, जिसका फायदा कहीं न कहीं बीजेपी को चुनावों में मिल सकता है। दिल्ली से सचिन बिरलान के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। इन बच्चों की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है। राजधानी के प्रेम नगर इलाके में ताबड़तोड़ गोलियां चलने से एक शख्स की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि शख्स पर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे।
क्या है पूरी वारदात, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजधानी के प्रेम नगर थाना इलाके में ताबड़तोड़ गोलियां चलने से इलाके में सनसनी मच गई। इस गोलीबाजी में एक शख्स की मौत भी हो गई। दरअसल मेहरबान नामक युवक को 5 गोलियां लगी। उसको नजदीक के संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि मेहरबान पिछले कई महीनों से जेल में था। उस पर कई धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज है। परिजनों के मुताबिक शुक्रवार शाम मेहरबान प्रेमनगर के जनता एनक्लेव स्थित अपने घर से कुछ कपड़े खरीदने गया था। कपड़े खरीदकर मेहरबान जब वापस आते समय नागलोई के पास स्टैंड रोड की तरफ पहुंचा तो कुछ युवकों ने अचानक ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। वो कपड़े लेने गए हुए थे, उन्हें किसी ने बुलाया था, सुनील लाठी ने उन्हें बुलाया था और उनके संग हमारे पड़ोस का मेरा दोस्त ही है, वो गया हुआ था। वो गया होता, उन्होंने कपड़े लिए, कपड़े की दुकान की वीडियो भी है कैमरे की। कपड़े लिए उतरे, स्कूटी से निकले, फिर उन्हें बुलाया होगा। फिर उनसे बात में ना एक जना बात कर रहा था और बाकी 3-4 वो गिनती के जो मेरा दोस्त था साथ था, उनने बताया 7-8 जने थे। एक बात कर रहा था, बाकी उन्हें गोलियां चलानी चालू कर दी। तो कितने बजे की बात है, आपको कैसे पता चला, कब पता चला? उस जो मेरा दोस्त था उनने मम्मी को फ़ोन करके कहा, उनने मम्मी को फ़ोन करके बोला और फिर मम्मी मेरे को उठाई। मैं जल्दी से उठा, गाड़ी लेके गया। उसे भाई को मार रखे थे गोली, वहाँ सारे वीडियो बना रहे थे और कोई उठा नहीं रहा था। मतलब जब हॉस्पिटल में भी लाए हैं, रिक्शे में लाए हैं, गाड़ी घोड़े का कोई साधन नहीं था, कोई लेके नहीं निकला था वहाँ से। क्या पता बच भी सकते थे या नहीं बच सकते, वो मैं नहीं कह सकता सर। से मुझे किसी ने फ़ोन बताया, एक लड़का जानने वाला है, उसने फ़ोन किया कि वो अंकल जी मेहरबान का ऐसे जो है 70 फुट पे किसी ने 4-5 गोली मार दिया। मैं हॉस्पिटल भी गया, जब तक पता लगा कि उसकी मृत्यु हो गई। और देखिए वो लड़का बहुत ही इस मोहल्ले पड़ोस में आज तक उसका किसी से भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी ऐसा उसका कहीं पर कोई रोल नहीं था। और बाहर में बच्चा है, देखो एक आध गलतियाँ उसने किया था, जिसकी एक आध गलती उसकी हुई थी, वो भी यहाँ का मैटर नहीं था, कोई जहांगीरपुरी का मैटर था। और वो जहांगीरपुरी जिसके वो पैडल में आया भी हुआ था, जिसकी वो पुलिस ने उसको कानूनी कार्रवाई जो होती है उसके खिलाफ हो गई थी। अच्छा, बताया जा रहा है कि कोई रंजिश नहीं थी उसकी यहाँ पर। बाकी आगे क्या है वो मैं नहीं कह सकता हूँ। बाकी यहाँ पर उसकी कोई रंजिश किसी से कहीं कोई नहीं है। घटना के बाद से ही परिजनों का रो कर बुरा हाल है। हालांकि परिजन अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर किस वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। बहरहाल वारदात के बाद से ही पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हालांकि इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने सोनू दरियापुर गैंग के एक बदमाश को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि उस पर चोरी और डकैती के पहले से 9 मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने उसको सीक्रेट इंफॉर्मेशन के आधार पर गिरफ्तार किया था। राजधानी दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने देर रात सोनू दरियापुर गैंग के एक बदमाश को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। बदमाश का नाम कुलदीप उर्फ असलम है, जिसके ऊपर पहले से चोरी और डकैती के 9 मुकदमे दर्ज थे। दिल्ली पुलिस ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि स्पेशल स्टाफ की टीम को एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी, जिसके आधार पर यह गिरफ्तारी की गई। गैंगस्टर्स के खिलाफ मुहिम को और तेज करते हुए आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कल रात कुलदीप एलियास असलम को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के दौरान इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करी और जवाबी कार्रवाई में एक गोली इसके पांव में लगी। इसकी हालत खतरे से बाहर है। कुलदीप एलियास असलम सोनू दरियापुर गैंग के लिए काम करता था। इस गैंग को हथियार और बाकी सामान मुहैया कराया करता था। साथ ही इस गैंग के लिए एक्सटॉर्शन और धमकी को भी इसने अंजाम दिया है। इस कार्रवाई के साथ ही उम्मीद की जाती है कि गैंगस्टर्स को बहुत ही स्ट्रांग और कड़ा मैसेज पहुंचने में काफी मदद मिलेगी। गिरफ्तार बदमाश के पास से लूटी हुई मोटरसाइकिल के साथ एक देसी पिस्तौल व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। फिलहाल इससे पूछताछ जारी है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए दिल्ली एनसीआर बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स। हमें दीजिए इजाजत।